पिछला दिन ट्रेलिंग जीरो पे काम कर रहे थे हम लोग। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया था सबको। किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिएगा। ट्रेलिंग जीरो पे काम हो रहा था, किसी को भी दिक्कत अगर है तो बोलना रहे। समझ में अगर सबको आ गया था तो एक बार बता देना। तो जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। 93 इंटू 57 इंटू 45 इंटू 62 इंटू 38 इंटू 42 इंटू 71 कितना जीरो आएगा? ट्रेलिंग जीरो में यही फाइंड करना है, कितना जीरो आएगा ये बताना है। टोटल जीरो लास्ट से कितना बनेगा इसी को बताना है आपको। चलिए, आप लोग का आंसर ठीक था। 93 गड़बड़ है, यहाँ पर नहीं बनेगा। 57 नहीं बनेगा, 71 नहीं बनेगा। जहां से 5 और 2 मिलने वाला हो उसी का यूज करेंगे। 45 में आप बोले कि 5 इंटू 9, 62 में बोले 2 इंटू 31, 38 में बोले 2 इंटू 19 और 42 को बोल दिया 2 इंटू 21। यहाँ से दिखा कि 5 केवल एक बार है और 2 आपका 3 बार है। 5 और 2 में जिसका पावर कम होगा उतना जीरो बोलेंगे। पावर कम एक का है, बोलिएगा एक जीरो बन के आएगा। बस वही आपका आंसर है। चलिए, बस एक लास्ट बता दीजिए। ये रैंडम नंबर है, जब कोई संख्या कहीं कहीं से लिखा हुआ रहेगा तब के केस के लिए। दूसरा क्वेश्चन बता दीजिए एक बार। 34 इंटू 55 इंटू 65 इंटू 31 इंटू 92 इंटू 25 इंटू 46 इंटू 37 क्या होगा? जल्दी बता दीजिए, बस जल्दी बोलिए क्या होगा। चलो, इसमें सबको समझ में आ चुका है कैसे क्या करना होगा भाई। चलो ठीक है। यहाँ पे 34 का केस था, 2 इंटू 17 बोल दीजिएगा। 55 वाले में 5 इंटू 11 का केस था। 65 5 इंटू 13, यहाँ से नहीं मिलेगा। 92 2 इंटू 2 इंटू 23, 25 का मतलब है 5 इंटू 5, 46 2 इंटू 23, 37 कैंसिल। दो कितनी बार है? एक बार यहाँ पर है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। 2 का पावर 4 इंटू 5 कितनी बार है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। 5 है 4 टाइम्स। 2 का पावर 4, 5 का पावर 4। पावर चूंकि बराबर ही दिख रहा है इसीलिए बोल देंगे 4 जीरो। यही आपका आंसर होगा। जीरो कितनी बार आएगा? बोलेगा 4 बार आएगा। यही आपका आंसर है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो रैंडम नंबर होगा तो केवल आपको ये देखना था कि 5 और 2 का रिपीटेशन कितनी बार है, उस हिसाब से बात कर लेंगे। अब जरा सोचिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 से लेकर 10 तक में सोचिए। 1 से लेकर 10 तक में पूछेंगे कितना जीरो आएगा तो क्या बोलना होगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं आपसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा पूरा गुना करके भी आप बोल सकते हैं। चेक करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 गुना करके भी आप बोल सकते हैं। एक बार हमको गुना करके बताइए कितना जीरो आ सकता है, सोच के बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में सोचिए कि अगर पूरा गुना भी कर लेते तो क्या होता। 5 में 4 से गुना करेंगे 20, 20 में 3 से गुना करेंगे तो 60, 60 में 2 से गुना करेंगे 120। लिखते हैं 120। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेकर 10 तक का गुना मतलब फैक्टोरियल 10 इसको बोलते हैं। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टाइम में पढ़िएगा फैक्टोरियल 10। 1 से लेकर 10 तक का गुना, इसका वैल्यू है 362 8800। 362 8800। तो पहला में आप लोग बोले कि 2 जीरो आएगा, लास्ट वाले बोले थे 1 जीरो आएगा। ठीक है।
आंसर आपका सही है। चेक कैसे कर रहे थे, एक बार समझिए इस चीज को। आपसे बोला कि जहां से 2 मिलेगा उसको ले लेना है, जहां से 5 मिलेगा उसको ले लेना है। तो जिससे नहीं मिलेगा उसको पहले काट देते हैं। 3 कैंसिल है, 1 कैंसिल है, 7 कैंसिल है, 9 कैंसिल है। यहाँ से तो 2 मिला एक बार। ये आपका 4 2 इंटू 2, ये तो 5 एक ही बार है। 6 का मतलब 2 इंटू 3, 8 का मतलब बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 5 एक ही बार था 5। 10 का मतलब 2 इंटू 5। क्या लिखते हैं आप? 2 कितनी बार? एक बार, 2 3 4 5 6 7 8 बार। 2 है 8 टाइम्स। 5 कितनी बार? एक बार, दूसरी बार। 5 आपका 2 बार। 2 का पावर 8 है, 5 2 बार है, इसका मतलब बोलेगा 2 जीरो। सेकेंड वाले में यहाँ से 3 तो यूज नहीं होगा, 1 यूज नहीं होगा। 2 है यहाँ पर, 4 कितना है? 4 का मतलब है 2 इंटू 2, और ये आपका 5। बोलेगा 2 का पावर 3, 5 का पावर 1। 2 और 5 में सबसे छोटा पावर 1 का है, बोलेंगे 1 जीरो बन के आएगा। यही आपका आंसर था। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आना है इसमें कि संख्या जब लगातार दिया हुआ है, अगर रैंडम नंबर है तब तो कोई इशू नहीं। लगातार संख्या वाले में 1 से लेकर 10 तक हो या 1 से लेकर 5 तक हो, आपको मतलब किससे है? जीरो लाना है। इसका मतलब है 2 और 5 का टारगेट लेना है। 2 और 5 का टारगेट लेना है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर अगर हम आपसे बोल दें कि 1 से लेकर 5 तक में 2 कितनी बार आया? 1 से लेकर 5 तक में सोचिए, आपसे बोलिए कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। इसमें जो आप लिखे ना यहाँ पे कि 2 का पावर 3, 5 का गुना 1, 2 का पावर 3 गुना 5 टू द पावर 1, ये तो लिखे थे। तो आप इसको देख रही है, तो अब आप यहाँ पे बोलते सर लिखिए 1 जीरो आएगा। हम आपसे ये बोलना चाह रहे थे कि 1 से लेकर 5 तक में ये 2 कितनी बार है? 3 बार रिपीट किया है। कैसे जाने थे हम लोग? तो यहाँ पर सोचिए कि 2 तो ठीक है, 2 आया था यहाँ पर, 4 में तोड़े तो 2 इंटू 2, 2 हो गया 3 बार। ठीक है, तो जब संख्या 1 से शुरू होकर लास्ट में जितना तक जाता है, तो 1 से शुरू होकर 5 तक गया है, इसमें पूछेंगे 2 कितनी बार रिपीट है। ये निकालने के लिए एक तो तरीका ये है कि पूरा डिटेल्स निकालिए। दूसरा आसान तरीका क्या है कि 5 में 2 से भाग करिए। जिस संख्या के बारे में, जो जिस अंक के बारे में पूछेंगे कितनी बार रिपीटेड है, उससे भाग कर दीजिए। 5 में 2 से भाग करेंगे और यहाँ पर केवल भागफल लिखिएगा, कोसेंट को लिखिएगा, रिमाइंडर से नहीं मतलब है। 5 में 2 से भाग करेंगे तो क्या लिखिएगा? 2, 2 दूना 4। 5 में 2 से भाग करेगा, 2 दूना 4, 1। तो अपने को करना क्या सोचिएगा? रिमाइंडर नहीं लिखना है, इसको केवल लिखना है, कोसेंट को। और यहाँ पर जो आया 2 ना, इस 2 में फिर से 2 से भाग करिए। 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना बार हो जाएगा? एक ही बार में। 2 एकम 2। रिमाइंडर नहीं लिखना है हमको, तो 2 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3। इसका मतलब 1 से 5 तक में पूछा जाएगा 2 कितनी बार रिपीटेड है, तो बोलेंगे 3 बार रिपीटेड है, 3 टाइम्स। ये क्लियर हुआ? नहीं होगा अभी? एक बार फिर से समझिए। आपको हम बोले कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, 1 से लेकर 10 तक में अगर हम आपसे ये पूछ लिए कि 2 कितनी बार आया, 1 से लेकर 10 तक में 2 कितनी बार आया, हाउ मेनी टाइम्स 2 रिपीटेड। अगर ये पूछे कि 1 से लेकर 10 तक में 2 कितनी बार आएगा, तो वैसे आप सोचिए क्या बोलेंगे? एक बार तो 2 यहाँ पर दिखा, 4 में क्या दिखा? 2 इंटू 2, 6 में दिखा 2 इंटू 3, 8 में दिखा हमको 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर 10 में दिखा 2 इंटू 5। 2 कितनी बार है? तो बोलिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 7 8। 2 कितनी बार है? तो बोलेंगे 8 बार है। कोई दिक्कत है? ये तो दिख रहा है ना कि 1 से लेकर 10 तक में 2 कितनी बार? तो 8 बार। अब हम चेक करने के लिए क्या सिखा रहे हैं कि जब संख्या 1 से शुरू होते हुए 10 तक जाता हो, जहां तक भी जाएगा 2 कितनी बार आएगा, तो क्या करिएगा?
अब 1 से लेकर 10 तक में 2 कितनी बार, तो भाई 10 में लास्ट नंबर 10 है, 10 में 2 से भाग करिए, 10 में 2 से भाग करिएगा, 2 पंचे 10, कोसेंट भाग पर 5 बन के आएगा, 5 में फिर 2 से भाग करिए, 2 दूना 4, रिमाइंडर 1, नहीं मतलब है तब तक भाग लगाना है जब तक भाग लग जाता है। इसमें या तो जो भी कोसेंट बन के आता है ना, इससे जो डिवाइजर हमारा है 2, इससे कम नहीं आ जाए तब तक भाग देना है। अब 2 में 2 से फिर भाग करिएगा, 2 एकम 2, अब 1 इज लेस देन 2, जो संख्या यहाँ पर क्वोशिएंट में आएगा वो 2 से कम हो जाए, इसका मतलब 5 7 1 8, 8 आया ना यहाँ पर जोड़ने से। आप बोलेगा 2 कितनी बार रिपीटेड है, बोलेगा 2 है 8 टाइम्स। ठीक है, अब जरा सोचिए कि 1 से लेकर 10 तक में 5 कितनी बार आएगा, तो आपको तो दिख गया कि भाई 5 एक बार यहाँ पर आया हुआ है, दूसरी बार 5 यहाँ पर, बोलिएगा ना कि 5 भाई 2 बार है, 5 2 टाइम्स है। आपको तो यही निकालना होता है कि 2 कितनी बार रिपीटेड है, 5 कितनी बार है। अब क्या करिएगा, या तो ऐसे तोड़ तोड़ के देखिए तब, नहीं तो क्या करिएगा, 10 में 1 से लेकर 10 तक में 5 कितनी बार है, तो 10 में 5 से भाग करिए, 10 में 5 से भाग करिएगा, आएगा कोसेंट 2। अब 2 में तो 5 से भाग लगेगा नहीं, पॉइंट पकड़ लेगा, 2 इज लेस देन 5। यहाँ पर वही संख्या लिखना है जो 5 से कम हो जाए, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 5 का पावर 2 लिख दिए। अब 2 टू द पावर 8 और 5 टू द पावर 2, छोटा पावर 2 है, बोलिएगा 2 0 बन के आएगा, यही हमारा आंसर है। अगर हम पूछे 1 से लेकर 10 तक में 3 कितनी बार है, ये बताइए, 0 से नहीं मतलब है, सीधा खाली ये पूछे कि 1 से लेकर 10 तक में 3 कितनी बार है, तो बोलिएगा ना कि एक बार 3 तो यहाँ दिखा, 6 वाला में 2 इंटू 3 है, वो 3 यहाँ दिखेगा, 9 वाला में 3 गुना 3 दिखेगा, मतलब 1 2 3 4 को 3 दिखेगा। चेक करने के लिए क्या बोलिएगा, 10 में 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, रिमाइंडर से नहीं मतलब 3 तिया 9 3 बार में जाएगा, फिर 3 में 3 से भाग करेगा, 3 एकम 3, कुल मिला के 3 और 1 4 हो जाएगा। बोलेगा कितनी बार 1 से लेकर 10 तक में रिपीटेशन है, बोलेगा 3 है, 4 बार रिपीटेड। कुछ बात समझ में आया, दिक्कत है तो बोलिए। 1 से लेकर 10 तक में 2 कितनी बार रिपीटेड है, तो बोलिएगा 8 बार। 5 कितनी बार रिपीटेड है, तो बोलिएगा 2 बार। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलिए। नहीं समझ में आया होगा तो बोल दीजिए, फिर से बताएंगे, समझ गए तो ठीक है। समझ में आया रे बच्चा लोग? यस सर। चलिए तो फिर से एक बार समझिए, 1 2 3, अरे विकास, कोई भी नंबर फाइंड करने के लिए डिक्टेशन में कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसा करते करते हम 10 तक ही लिखे, और पूछेंगे आपसे कि भाई 7 का बताइए कितनी बार रिपीटेड है, 7 कितनी बार रिपीटेशन में है, तो 1 से लेकर 10 तक में आप भी जानते हैं कि 7 तो एक ही बार दिखेगा, 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, 10 में क्या करिए 7 से भाग करिए, 7 एकम 7, खत्म। बस 1 से तो भाग नहीं लगेगा, आप नीचे 1/7 करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, तो तब तक भाग देना जब तक रिपीटेशन आपका जो डिवाइजर उससे कम नहीं हो जाए, तो एक बार लगा, बोलेगा एक बार 7 का पावर 1, आप जानते हैं 7 एक ही बार में आएगा। तो अब जरा सोचिए कि 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा करते करते अगर हम करते हैं आपको 20 तक, और पूछें कि 2 कितनी बार रिपीटेड है, और पूछेंगे 5 कितनी बार रिपीटेड है, क्या लिखिएगा जल्दी बताइए। 1 से लेकर 20 तक में 2 कितनी बार रिपीटेड है और 5 कितनी बार रिपीटेड है, इसको बता दीजिए। 18 बार। 2 18 बार होगा, चेक कर लेते हैं। हाँ 5 वाला नहीं समझ आया। अच्छा, 1 से लेकर 20 तक में 1 to 20 वाले में क्या कहानी बनेगा, लास्ट नंबर आपका 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 10। अब 10 में 2 से भाग करिएगा तो 5, 5 में 2 से भाग करिएगा तो 2 दूना 4, फिर 2 में 2 से भाग करिएगा 2 एकम 2, अब 1 इज लेस देन 2, अब इसके नीचे नहीं जाएंगे। इसी सबको जोड़ लीजिएगा, 10 5 15 3 18। तन्वी समझ में आ गया होगा रे? यस सर। 2 का पावर 18 इंटू 5 कितनी बार रिपीटेड है, तो क्या करिएगा 20 डिवाइडेड बाई 5 करिएगा तो 4 बार में लगेगा। 4 इज लेस देन 5 वाला काम चलाएगा,
आगे बढ़ेंगे भी नहीं। क्या लिख दीजिएगा कि 5 कितनी बार है, तो बोल दीजिएगा 4 बार है। अब यहाँ पे 2 का पावर 18 और 5 का पावर 4, कितना जीरो लिखिएगा? 2 का पावर 18, 5 का पावर 4, कितना जीरो जाएगा? 4 लिखिएगा 4 जीरो जाएगा। 2 3 4, 4 गो जीरो लगेगा, यही आपका आंसर है। कुछ बात समझ में आया? यस सर। यस सर। इसमें सोचिए कि आपको मालूम है कि जिसका पावर कम रहेगा उतना ही जीरो आएगा। जिसका पावर कम रहेगा उतना ही जीरो आएगा। ये तो क्लियर है भाई? यस सर। जिसका पावर कम रहेगा उतना जीरो आएगा। तो आप सोचिए कि 1 से लेकर 10 तक बोले तब, चाहे 1 से लेकर 20 तक बोले तब, रिपीटेशन ज्यादा किसका होगा? 1 से लेकर 10 तक की बात करें, या इसके पहले हम लोग 1 से 5 में भी थे, 1 to 5 में, तो ज्यादा बार 2 आएगा कि ज्यादा बार 5 आएगा? 1 से लेकर 5 तक में बताइए। तो ज्यादा बार आएगा। क्या है? आप तो सॉल्व करके देखे थे, 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 1 है, तो ज्यादा बार तो आया था। लेकिन कैसे देख के बता सकते हैं कि 2 ज्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा? ये तो बोलिएगा ना कि 2 हर एक दूसरा टर्म में मिल जाएगा। यस सर। 1 से लेकर 5 तक में हर एक दूसरा टर्म आपका इवन नंबर है, लेकिन 5 कब आएगा? तो हर एक 5वां टर्म में 5 आएगा। समझ रहे हैं ना? जाहिर सी बात है कि रिपीटेशन 2 का ज्यादा होगा, 5 का कम होगा। सोचिए फिर से, 1 से लेकर 10 तक में हम पूछेंगे कि किसका रिपीटेशन ज्यादा वाला, 2 का कि 5 का, तो बोलेगा 2, तो हर एक दूसरा टर्म में 2 दिखेगा। हर एक दूसरा टर्म में 2 दिख जाएगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन यस सर। पूछेंगे 5 कहाँ आएगा, तो बोलेगा 5 तो एक बार सर यहाँ पर दिखेगा, तो सीधा फिर 10 में दिखेगा, फिर 15 में दिखेगा, फिर 20 में दिखेगा। तो 5 कब आएगा? तो 5-5 के गैप पर, जबकि 2 कब आएगा? हर एक दूसरा टर्म पे। समझ रहे होंगे इस चीज को? तो और आपको मालूम है कि जिसका संख्या कम रहेगा उसी को आंसर देना है। मतलब रिपीटेशन जिसका कम हो, तो हमको मालूम है कि 1 से लेकर 20 तक निकाले, तो भाई 2 कब होगा? तो हर एक दूसरा टर्म में 2 मिल जाएगा। लेकिन 5 कब होगा? तो हर एक 5वां टर्म में हमको 5 मिलेगा। 5 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, 25 मिलेगा, 30 मिलेगा। तो हर एक 5वें टर्म के बाद 5 का रिपीटेशन होगा। इसका मतलब है कि जिसका लोएस्ट पावर होता है, तो 2 और 5 में हमेशा लोएस्ट पावर किसका होगा? 5 का। इन sequence that is in factorial way। फैक्टोरियल का मतलब है 1 से शुरू करते हुए गुना करते जाएंगे, जिसके बारे में पूछेगा उसके बारे में। ठीक है? इन सीक्वेंस या दैट इज इन फैक्टोरियल वे बोल देता हूं। चाहे बोलिएगा कि 1 से शुरू होते हुए जिस संख्या तक पूछा जाए, 1 से शुरू होते हुए जिस संख्या तक पूछा जाए, उसमें 2 और 5 से ही केवल काम है आपको जीरो लाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि 2 का रिपीटेशन ज्यादा बार होगा, 5 का रिपीटेशन कम बार होगा। तो आप 2 का भी वैल्यू नहीं निकालिएगा, 2 का भी मान नहीं निकालिएगा, केवल 5 से काम करिएगा। जो 2 निकाले हम लोग 18 बार, 5 निकाले 4 बार, तो 2 निकाल के भी चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पर कि 2 तो ज्यादा बार आएगा, 5 आएगा कम बार। तो हम केवल 5 का ही निकालेंगे, खत्म कर देंगे। क्वेश्चन में सोचिए कि अगर आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर 10 तक में, क्वेश्चन है आपके पास कि 1 से लेकर 10 तक में बताइए कितना जीरो आएगा। ये पहला क्वेश्चन है। तो आपका काम है कि लास्ट में 10 में 5 से भाग करेंगे, 5 गुना 10, 2 लेस देन 5, बोलिएगा सर 2 जीरो आएगा। यही आपका आंसर है। सोचिएगा 1 2 3 ऐसा करते करते हम लोग कह देंगे 20 तक में कितना जीरो आएगा। तो आपका काम क्या है? केवल 20 डिवाइडेड बाई 5 करने का, 4 से कटेगा, बोल दीजिएगा 4 जीरो आएगा। यही आपका आंसर। आप सोचिए अगर आपसे बोल दें 1 2 3 ऐसा करते करते 50 तक में कितना जीरो आएगा? क्या करने का मन? 50 में 5 से भाग करिएगा, 5 नहीं 50, 12 सर। 5 से भाग करेंगे 2, 10 और 2 मिला के 12,
आप बोलिएगा यहाँ पर 12 जीरो बन के आएगा। कुछ बात समझ में आया बच्चा लोग? यस सर। यस सबको समझ में आ गया है? यस सर। तो आ गया है तो जरा हमको बता दीजिए अब चौथा क्वेश्चन में कि जब हमसे पूछा जाएगा 1 2 3 ऐसा करते करते 100 तक कितना जीरो लिख दीजिएगा। 1 से लेकर 100 तक में कितना जीरो लिखिएगा, जल्दी बता दीजिए। 62। गड़बड़ है रे, आराम से बताओ। कितना? 24। हाँ सर 20। 100 में क्या करिएगा, 2 से नहीं भाग करिएगा, समझ गए, केवल 5 से चेक करिएगा। तो 100 में 5 से भाग करिएगा तो 20, 20 में 5 से भाग करिएगा, 5 चौके 20, 4 इज लेस देन 5, बोलेगा 24 जीरो आएगा, यही आप बोल रहे थे। 24 जीरो समझ में आ गया होगा। यस सर। 1 से लेकर 10 तक में आपको समझ में आया, 1 से लेकर 10 तक में समझ में आया 2 जीरो, 1 से 20 तक में आया समझ में 4 जीरो, 1 से 50 तक में समझ में आया 12 जीरो, फिर आगे पूछा 1 से 100 तक में कितना, 14 जीरो। अब जरा हमको बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 समझ के। 1 2 3 ऐसा करते करते अगर 5 तक में जाए कितना जीरो बनेगा? 1 से लेकर 500 तक में कितना जीरो बोलिए, जल्दी बताइए। चलिए देखिए क्या बोले आप लोग। लास्ट टर्म 500 है, 5 से भाग करिएगा 100 कटेगा, 100 में 5 से काटेगा 20 पंचे 100 कटेगा, 20 में 5 से काटेगा तो 4 कटेगा। आंसर आप बोले थे 124। समझ में आ गया होगा? यस सर। बनाइए जरा हमको बताइए। 1 2 3 से करते करते 1000 तक में कितना जीरो आएगा? 1 से लेकर 1000 तक में कितना जीरो आएगा? क्लास आपका कल भी खुला हुआ है, क्लास चलेगा अभी रेगुलर। जब तक नहीं मना करेंगे तब तक रेगुलर आते रहेगा, डेली का डेली, समझ गए? क्लास अभी डेली चलेगा। 324। फिर से बोलिए, गड़बड़ हो गया। 48। कितना? 248। 248। कुछ गड़बड़ है? 324 सर 249। अब ठीक है। 1000 में कितना से भाग करेंगे तन्वी? 5 से। कितना आएगा रे क्वेश्चन? 200। 200। 200 में 5 से भाग करेंगे तो सिमरन कितना आएगा? 40। 40। विकास बाबू 40 में 5 से भाग करेगा तो 8। फिर 8 में 5 से भाग करेंगे तो 5 से कम 5, 3 रिमाइंडर मतलब नहीं है। अब 1 में तो 5 से भाग लेगा नहीं, इसी चारों को जोड़ लेना है। 249 जीरो बोलेगा, पूछा गया क्वेश्चन है सब। 249 जीरो हो जाएगा। दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं सर। अब इसमें मामला फंसेगा कहाँ से, उसको समझिए। मामला फंसेगा कहाँ से, अगर हम यहाँ पर लिख दिए 151 152 ऐसा करते करते लिख दिए, मान लीजिए 700 तक। 151 से 700 तक में कितना जीरो आएगा, इसको बताइए, बना के देखिए। यहाँ पे दिमाग में आपके आया कि भाई ये सब काम जो हम लोग भाग करने का कब करते, जब स्टार्ट 1 से होता, तो 1 से तो दिया हुआ नहीं था, तो आपका काम क्या पहला कि 1 2 3 ऐसा करते करते 700 तक में कितना जीरो आएगा इसको देख लीजिए। उसमें से घटा लीजिएगा 1 2 3 ऐसा करते करते कितना तक, 150 तक कितना जीरो आएगा उसको देख लीजिए, और जो आएगा वही ना आंसर हो जाएगा। कि 1 से लेकर 700 तक में जितना भी जीरो होगा, 1 से लेकर 150 तक में जितना भी जीरो होगा उसको लेस कर दीजिएगा, जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यस सर। क्लियर हो गया सिमरन तन्वी को? 151 से पूछा 700 तक में कितना जीरो, तो आप बोलिएगा 1 से लेकर 700 में कितना जीरो आएगा उसको निकाल लेंगे, 1 से लेकर 150 तक में कितना जीरो आएगा उसको निकाल लेंगे, दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको आंसर बता देंगे। क्या लिखिएगा, 700 में 5 से भाग करिएगा हो जाएगा 140, 140 में 5 से भाग करिएगा, 5 गुना 10 5 अट्ठे 40, 28 में 5 से गुना करिएगा 50 25,
170 फिर 5 में 5 से भाग करेगा तो 1 बन के आएगा। इसी सब को जोड़ लीजिएगा। 8 5 13 14 का 4 कैरी 1 4 2 6 1 7 174 जीरो यहाँ पर आया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 150 तक में 5 से भाग करिएगा तो हो जाएगा 30 30 में 5 से भाग करेगा 6 पंचे 30 6 में 5 से भाग करेगा 5 एका 5 ये हो जाएगा 37। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि इसीलिए रिक्वायर्ड जीरो कितना तो बोलेगा 174 में से घटा देंगे 174 माइनस 37 हो जाएगा 137 आपका आंसर। 137 जीरो आएगा 151 से 700 तक में। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा। अब इसमें किसी को दिक्कत तो बोलो जल्दी रे। नो सर। क्वेश्चन जल्दी बना के दिखा दो हमको। 512 513 से लेकर 1024 तक में कितना जीरो है। लास्ट क्वेश्चन है। क्लास कल चले जाइएगा टाइम पे 7:30 में। जल्दी बताओ क्या लिखेंगे आंसर। यहाँ पर क्या करिएगा 1 से लेकर 1024 तक का चेक करिए कितना जीरो आएगा। माइनस करिएगा 1 2 से करते करते 511 तक में कितना जीरो आएगा। दोनों का निकालिए डिफरेंस निकाल के बताइए क्या लिखिएगा आंसर।